हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हिमाचल प्रदेश में फाइनली जो है वो लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही विधानसभा उपचुनाव भी होंगे, जो कि 6 सीटें खाली हो चुकी हैं। ये वोटिंग जो है वो 1 जून को होने वाली है और इसमें क्या है कि लोकसभा के साथ साथ ही जो विधानसभा के चुनाव हैं वो भी हो जाएंगे। जो 6 विधानसभा सीटें खाली हैं, जैसे कि धर्मशाला, लाहौल स्पीति, गगरेट, सुजानपुर, बड़सर और कुटलैहड़ विधानसभा सीट जो है वो इसमें शामिल है। हिमाचल में आखिरी चरण में वोटिंग इसलिए क्योंकि आपको पता है कि मौसम के हिसाब से यहाँ पे बर्फ़ जो है वो लाहौल स्पीति की नॉर्थ साइड, ऐसे चंबा के कुछ साइड में रहती है। और अब किन चीज़ों पे, जैसे कि आपको पता है कि चुनावों की घोषणा जब होती है तो उसी के साथ जो है वो आचार संहिता लागू हो जाती है। तो अब किन चीज़ों पे पाबंदी रहेगी, जैसे कि नई घोषणाएं हो गया, नियुक्तियां हो गई, टेंडर हो गया, अधिकारी कर्मचारियों के तबादले और सरकारी गाड़ियों व हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर रोक लग गई है। कोई बेहद ज़रूरी काम हो तो राज्य को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। तो जैसे कि कोई नियुक्ति, मान लो कोई रिज़ल्ट पहले आया हुआ है या कोई बैच वाइज भर्ती का रिज़ल्ट है, अगर उसमें अपॉइंटमेंट देनी है तो सरकार को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो है वो परमिशन लेनी होगी, या कोई घोषणा करनी है तो उसके लिए भी, कोई टेंडर है उसके लिए भी। तो ऐसी चीज़ें हैं। मंत्रियों और बोर्ड निगम चेयरमैन को छोड़नी होगी सरकारी गाड़ियां। तो सरकारी गाड़ियों का, सरकारी मशीनरी का इस टाइम पे प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और प्रदेश में आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह कोई सरकारी नौकरियों, हमने इतनी वन मित्र भर दिए, वो बोर्ड लगे हुए हैं, तो उनको होर्डिंग उनको भी हटाना होगा। इसके साथ ही क्या है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि नई घोषणा नहीं हो सकती, ट्रांसफ़र प्रमोशन भी नहीं हो सकती है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी 31 मार्च को रेगुलर होने वाले थे तो उनको भी रेगुलर नहीं करा जा सकता है। उसके लिए भी चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। और आपको अगर लगता है कि कहीं पे जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन हो रहा है तो 1950 पे आप कॉल कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आचार संहिता के दौरान आपको कोई भी नई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, कोई नियुक्ति नहीं होगी। तो जो भी अब हिमाचल प्रदेश में भर्तियाँ आएंगी वो आपको चुनावों के बाद ही देखने को मिलेंगी। तब तक वही है कि एग्ज़ाम होते रहेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट भी आते रहेंगे और इंटरव्यू भी होते रहेंगे, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट के लिए जो है वो चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है और ज्वाइनिंग के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और कॉन्ट्रैक्ट पे जो एम्प्लॉयज़ हैं और अभी 31 मार्च को रेगुलर होने वाले थे तो उनको भी रेगुलर नहीं किया जा सकता है। उसके लिए भी क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परमिशन लगेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।